लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अर्जुन रणावत, तुम्हारे कल रात के कारनामे ने मुंबई शहर और सरकार को हिलाकर रख दिया है और तुम्हारे इस हत्याकांड ने सारे पुलिस फोर्स को कलंकित कर दिया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कोई हमें वर्दी वाला गुंडा तो कोई हमें वर्दीधारी राक्षस कह रहा है। राक्षस। तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। उस कागज पर लिखो कि गुस्से में अपना आपा खोकर तुमने यह हत्याकांड किया है। यह हत्याकांड मैंने गुस्से या प्रतिशोध में नहीं, आत्मरक्षा में किया है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, माय फुट। बेवकूफ मत समझिए आप हमें। आत्मरक्षा में कभी कोई हमलावर के शरीर की 17 हड्डियां नहीं तोड़ता, पीठ के बल उसे लिटाकर उस पर अपनी गन की पूरी मैगजीन खाली नहीं करता। यह रही जांच की गई ऑटोप्सी की रिपोर्ट। क्या तुमने पुलिस नियमावली, पुलिस प्रोसीजर कोड नहीं पढ़ा? सबसे पहले अपराधी को चेतावनी दी जाती है, फिर हवा में, उसके बाद पैरों में गोली चलाई जाती है, और फिर तुम कंट्रोल रूम में भी तो इन्फॉर्म कर सकते थे। You're right, सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब उसका रिवॉल्वर मेरी कनपट्टी पे था और उसका घोड़ा दबने ही वाला था, तब मुझे कंट्रोल रूम फोन कर लेना चाहिए था। फिर हवा में एक फायर और उसके बाद उसके पैरों में गोली मार देनी चाहिए थी। You're right, सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर, वो हरामजादा मुझे मारकर मेरी बहन को कोठे बिठाने की बात कर रहा था। उस वक्त मुझे उससे यह कहना चाहिए था कि भाई साहब रुक जाइए, एक पुलिस वाले को मारकर उसकी बहन को कोठे बिठाना कानूनन जुर्म है। माफी चाहता हूं सर, लेकिन अगर मैं आपके बताए रास्ते पे चलता तो मेरा नाम यहां नहीं, पुलिस थाने के बाहर शहीदों की लिस्ट में लिखा गया होता, और आप यहां बैठकर चीख चिल्लाट नहीं कर रहे होते, बल्कि आंखों में आंसू लिए मेरी गोली से छलनी की गई लाश को तिरंगे में लपेटकर ब्यूगल बजा रहे होते। Shut up! बदतमीजी और बेशर्मी की भी कोई हद होती है। देखा देखा आपने सर, मैं तो कहता हूं इसे हत्यारा घोषित करके हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए। Why not, सर? अगर आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के खून से पुलिस की निकम्मी और नाकार इमेज को धोना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। किसी के पास कोई सबूत नहीं कि ये किलिंग्स मैंने की है। मौका वारदात पे ना आप मौजूद थे, ना आप और ना आप सर। सर, आप मुझे सिर्फ हत्यारा घोषित कर सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। और ये बात मैं नहीं, अदालत में मेरा वकील कहेगा, और किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। सर, इस हकीम लुक्का के खिलाफ 38 मुकदमे चल रहे थे। वो सुअर पुलिस थाने को घर, अदालत को चकला, और मुझ जैसे पुलिस वालों को अपना भड़वा समझ लगा था। क्या उखाड़ लिया था हमने उसका? सर, 12 साल की इस पुलिस की नौकरी में मैं इनके हाथों हजारों मौतें मरते आया हूं। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं लुक्का के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता बनकर कानून की दलाली करता, या फिर ये वर्दी उतार कर नामर्दों की तरह सब कुछ चुपचाप सहता रहता। नो सर, मैंने दल्ला या नामर्द बनने से इनकार कर दिया। सर, अगर ये मुजरिम अदालत से बरी होकर निर्दोष नागरिक बनकर आजाद घूम सकते हैं, तो फिर इन्हें मारकर मैं इंस्पेक्टर अर्जुन रणावत खुलेआम निर्दोष नागरिक बनकर आजाद क्यों नहीं घूम सकता? क्यों 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 क्यों? और कुछ कहना है तुम्हें? नो सर। तुम जा सकते हो। कहता तो बिल्कुल सत्य है सर, लेकिन अफसोस कि यही किया जा सकता है। यही तो सोचना पड़ेगा जाधव कि ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। नहीं जनाब, अर्जुन को सजा देना इस समस्या का समाधान नहीं है।
तो फिर क्या है इस समस्या का समाधान? एनकाउंटर। एनकाउंटर? जी हाँ, हम मुठभेड़ में उन्हें पकड़ेंगे नहीं, बल्कि उनका खात्मा कर देंगे, उनका एनकाउंटर कर देंगे। जब अपराधियों को अपने सर पर हमारी दहशत मंडराती हुई नजर आएगी, तब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, समर्पण या मृत्यु, सरेंडर और डेथ। और तभी एक अपराध मुक्त समाज का सपना साकार हो सकेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप क्राइम कंट्रोल स्क्वाड तैयार कीजिए समर सिंह जी, हमारी सरकार आपके साथ है। Any questions? नो सर। इस मिशन के दौरान आपको धमकाने की, आपको खरीदने की या फिर आपको मारने की तमाम कोशिश की जाएगी। आई प्रॉमिस यू सर, अगर लालच या डर से मेरे किसी सिपाही के कदम लड़खड़ाए तो मैं उसे गोली मार दूंगा। और अगर सर मेरा ईमान टकमगाया तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा। पैसे लाया कि नहीं? पुलिस? अबे खाकी कुत्ते, तेरी तो मैं! भाई, आपका सिर्फ नाम सुन के जिस मुंबई पुलिस का मूत निकल जाता था, वही पुलिस आज 13 दिन में अपना 27 छोकरा लोग को टपका डाला। हाँ भाई, 25 साल यहाँ बैठ के जिस मुंबई पे हम हुकूमत किया ना, उसे 25 ही दिन में हिला डाला ये मुंबई पुलिस। पुलिस आज की तारीख में मौत बन गई है भाई। न गिरफ्तारी न सरेंडर, डायरेक्ट खलास करने को बोलता है वो कमिश्नर। भाई वो साला सीएम का हाथ है पुलिस के सर पर, तभी तो साला 2 टके का इंस्पेक्टर बोलता है कि जफर सुपारी हमारा क्या उखाड़ लेगा। मैं बोलता भाई, तुम एक आवाज करो, अभी का अभी मुंबई जाकर उस पुलिस कमिश्नर के भेजे में गोली ठासता मैं और बताता मुंबई पुलिस को कि जिंदा साहब पे हाथ नहीं डालने का।
लगा उस साले अपोजिशन लीडर काशी त्रिवेदी को फोन। उसको बोल पुलिस वालों को दलितों, माइनॉरिटीज और बेगुनाहों का हत्यारा बताकर विधानसभा में हंगामा खड़ा करवा दे। फर्जी इनकाउंटर के नाम पे प्रेस के जरिए सरकार और पुलिस का जीना हराम कर डालो। कुर्सी हिला डालो उस साले सीएम की। ये सीएम और कमिश्नर को बताएगा मैं। जिस सरकार के बल पर उचकते हैं ना ये लोग, उसे यहां बाहर मुल्क में बैठकर चलाता है जफर सुपारी। जंगल राज है ये, जंगल राज। अरे गुंडा राज बना दिया है सरकार को। और ये पुलिस वाले तो वर्दी पहनकर हत्यारे बन गए हैं, हत्यारे। अरे न वारंट, न गिरफ्तारी, न कोर्ट कचहरी, सीधे मौत। मैं आपसे पूछता हूं सीएम साहब, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? हत्यारे पुलिस, हाय हाय। त्रिवेदी जी, अगर विधानसभा की तरह यहां भी हंगामा करवाना है तो फिर इस मीटिंग का क्या मतलब है? आखिर समस्या क्या है आपकी? समस्या नहीं, सवाल है। मुंबई शहर की सड़कों पर खून की होली कब तक खेलती रहेगी आपकी ये पुलिस? कब तक? तब तक जब तक इस शहर का आखिरी गैंगस्टर खत्म नहीं हो जाता, जब तक क्राइम फ्री स्टेट का मकसद हासिल नहीं हो जाता, तब तक। ओ मुख्यमंत्री जी, जरा समझाइए अपने सरफरे कमिश्नर को कि ये दलितों और माइनॉरिटीज के खून की होली खेलना बंद करे। काशी त्रिवेदी जी, खून की होली आप जैसे पॉलिटिशियंस खेलते हैं, पुलिस नहीं। मंदिर मस्जिद के नाम पर देश को लड़वाया किसने? तुमने। बिहार में यादवों को ब्राह्मण से, यूपी में ठाकुरों को दलित से और गुजरात में हिंदू को मुसलमान से लड़वाया किसने? तुमने। चंद वोटों की खातिर भाई से भाई को लड़वाकर उनकी लाशों पर सत्ता की रोटी सेकना आप जैसे नेताओं का काम है, पुलिस का नहीं। मानवाधिकार के भक्षक, ह्यूमन राइट्स वायलेटर, मुझ पर इल्जाम लगाता है, मुझ पर। तेरी इस सत्यनारायण जोशी की सरकार को तो मैं चुटकियों में गिरा दूंगा, चुटकियों में। तख्ता पलट दूंगा तेरा, समझा? तुझे कमिश्नर से हवलदार बना दूंगा। काशी त्रिवेदी, किसके ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है तू? उन गुंडों की जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जो बेकसूर लोगों पे गोलियां चलाते हैं, उनकी बीवियों को विधवा और बच्चों को अनाथ बनाते हैं। काशी त्रिवेदी, तू उन लोगों की ह्यूमन राइट्स की दुआई दे रहा है जो ह्यूमन है ही नहीं। उनके साथ कैसा ह्यूमन कंसिडरेशन? They are inhuman bastards. वो सिर्फ एक ही ज़बान समझते हैं, इसकी। खामोश! 2% की पुलिस अफसर, तू इनके बल पर उचक रहा है ना? इस मुख्यमंत्री के दिन तो हवा हुए, और इस कमिश्नर का तबादला तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही करवाऊंगा। और रहा तू, तो तुझसे हर रोज सलामी ना करवाई तो मेरा भी नाम काशी त्रिवेदी नहीं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले काशी त्रिवेदी। जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ कोई गवाह मिल गया, उस दिन तू चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं, अपनी अर्थी पर लेटा होगा। पर काशी त्रिवेदी, मेरा एक वादा है तुझसे कि तुझे कांधा देने के लिए एक आदमी भी नसीब नहीं होगा। मिस्टर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट,
आपने इस शहर को गेस्टापो बना दिया है। पिछले 30 दिनों में आपने इस शहर की सड़कों को खून से रंग दिया है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मानवता के नाम पर कब तक हत्याएं करवाते रहेंगे? पुलिस और गुंडों में फर्क ही क्या रह गया है? एनकाउंटर आपकी मजबूरी है या लालच? एनकाउंटर इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स डिक्टेटरशिप। एनकाउंटर के नाम पर हत्याएं करने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है, सख्त जरूरत है। आपको क्या लगता है जब हम उन्हें गिरफ्तार करने जाते हैं तो क्या वो मुजरिम फूलों का हार लेके हमारा स्वागत करते हैं? नहीं, वो खतरनाक हथियारों से और गोलियों की बौछार से हमारा स्वागत करते हैं। तब अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाना हमारा मानवाधिकार है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। क्या सारे ह्यूमन राइट्स क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के ही होते हैं? क्या सिपाही का कोई मानवाधिकार नहीं होता? क्या हम सिपाही इंसान नहीं? मिस्टर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जफर सुपारी ने एनकाउंटर स्क्वाड के हर अफसर को जान से मार देने की धमकी दी है। उसने पूरे एनकाउंटर स्क्वाड की हिट लिस्ट बनाई है। क्या हिटलिस्ट बनाएगा? हिटलिस्ट तो हमने बनाई है। ये देख, ये लाल निशान देख रहे हो? इतने खुदा को प्यारे हो चुके हैं और बाकी के होने वाले हैं। ये लो हिटलिस्ट और कल अपने अखबार में छाप देना। अगली बार जब जफर सुपारी टेलीफोन पे इंटरव्यू दे तो उससे कह देना कि हमने उसकी जमात और उसका नाम राशन कार्ड से काटना शुरू कर दिया है। बाय। हेलो, ए घर तक छोड़ने आया हो यार, अंदर नहीं बुलाओगी? आई मीन चाय वाय? ओह, चाय वाय? हाँ हाँ, आशिक हैं आपके, प्यार करते हैं आपसे। अरे इतना हक तो बनता है यार। ओह, तो आइए मिस्टर विवेकाचार्य, प्लीज अंदर आइए। आपको चाय भी पिलाई जाएगी और साथ ही भैया से भी मिलवाया जाएगा। What? भैया घर में, आई मीन अंदर है? पुलिस वाला है, कब घर में, कब पुलिस स्टेशन में, कब किसका एनकाउंटर करने चले जाते हैं, ये तो ऊपर वाला भी नहीं जानता। अच्छा तो रेखा जी, आई मीन राखी जी, मैं चलता हूँ। क्यों, चाय वाय नहीं पीजिएगा? चाय? अब तो हलक से पानी भी नहीं उतरेगा। क्यों, डर गए ना भैया से? डर गया? अरे तुम्हारे भैया से तो पूरा शहर डरता है। वो मुंह से कम और बंदूक से ज्यादा बातें करते हैं। ढिशके आओ, ढिशके आओ, ढिशके आओ। अरे बुद्धू, अगर तुम भैया से नहीं मिलोगे तो मेरा हाथ उनसे कैसे मांगोगे? मैडम, ये जिम्मेदारी आपकी है। मिस्टर विवेकाचार्य, सन ऑफ जस्टिस आचार्य, भैया से तो मैं बात कर लूंगी, लेकिन आप अपने डैड से कब बात करेंगे? उनकी फिक्र तुम मुझ पे छोड़ दो। एक बार हमारी शादी का केस उनकी अदालत में पहुंचा तो उनका फैसला हमारे ही हक में होगा। Cool? Love you. You take care, okay? Bye. Bye.